दरबार के किसी सेवक ने भक्त कह दिया कि आप करो तो फिर वापस आ जाएगी। अरे भाई मैं मिलने के लिए बैठा हूँ, प्रथम के मिलता हूँ मैं, हमसे वार्ता होती है कि ऐसा है कि यहाँ गायब होने वाले, यहाँ जादू टोना थोड़ा होता है, यहाँ तो रोगों की बात हो रही है, रोग और कष्ट की बात हो रही है। कहाँ हो जाएगा कि वो गायब हो गया, कि ऊपर के जिंदा होकर वापस आ जाएगा, ये जितनी बातें हो रही है ये इसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है। अभी तो बहुत आप लोगों ने देखा है, तमाम चीजें देखी है, बहुत लोग आए, इधर उधर चलेगा। तो हुआ क्या, यही एक व्यवस्था है। अब वो कह रहे बाबा के जन्मदिन पे आए थे, कम से कम नहीं तो 1 लाख से ज्यादा आदमी था चारों ओर, कच्चा कच भरे थे, 10-12 गाँव सब यहाँ चारों ओर गोविंदा जी से। अब कह रहे गुरु से मिलना है, आप बताए हमें अपनी दो। गोविंदा आया हमसे बेचारा मिलने के लिए 3 घंटा बेचारा, हम उससे तो मिल नहीं पाए, उसकी पत्नी हो गई। उसके बाद 3 घंटे बाद उससे मिले, वो भी हम 15-20 मिनट के लिए। उसका फिर हमसे नहीं मिल पाए, चले गए अपना जो भी कार्यक्रम था, चले गए। अब वो कह रहे गुरु जी मिले ही नहीं। आप बताइए, वहाँ तो हजारों आदमी भरा है, सभी चाहते हैं कि गुरु जी से मिले, कहाँ संभव है? संभव है? अब इतने लोगों नहीं देख पा रहे, संभव नहीं हो पा रहा है, आप लोगों को हम सम्मान नहीं दे पा रहे, इसी बात का हमें कष्ट होता है कि अपना आप ही को सम्मान दे पाए, नहीं दे पा रहे। फिर भी जितनी कोशिश हुई हमसे, हमने आप लोगों को पूरा समय देने की कोशिश की कि हमारी बात ही पहुंच जाए सामने देश तक, और आप हमारी बात को ठीक से पहुंचा पाए। वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी चैनल कि आपने मेरी बात को बहुत निष्पक्षता से रखा है। आगे भी हम पूरी आशा करते हैं, बहुत निष्पक्षता से आप बात को रख पाएंगे। महाराज जी एक सवाल हमारा है, पूरा कर आप यहाँ पूरा करते। तो अब आप सभी लोग यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, सब विद्वान लोग हैं, पूरी दुनिया देखी है। किसी मंदिर में कोई आदमी जाता है तो क्या मंदिर प्रशासन जिम्मेदारी, मंदिर से कोई आदमी खो जाए, कहीं चला जाए, कोई लड़की आई बॉयफ्रेंड साथ चली गई, तो अब इस पर दरबार ढूंढेगा, दरबार जिम्मेदार हो जाएगा? कौन सी बात हो रही है? पहली बात। दूसरा, कोई केस होता है, मान लीजिए घटना हो जाए तो पुलिस का, आप बताइए कि भाई मेरे यहाँ आए थे, यहाँ से गायब हो गए, तो सीसीटीवी फुटेज देखे जाए, इसी तो लगे हैं, तो कहीं कोई कुछ बात नहीं। अब वही बात है कि वो देख रहे कि हो रहा है तो बहती गंगा में तुरंत खड़े हो और कुछ ही बोलने लोगो, तो भाई कुछ ही बोल, हम सब फेस करने के लिए तैयार हो, बहुत शांति से। जो रास्ता हमने चुना, हम जानते हैं वो कांटों भरा रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, और इसको हमने स्वीकार किया, बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया है एकदम। जब तक इस शरीर का कतरा कतरा रहेगा, एक कतरा भी, तब तक हम करते रहेंगे। यहाँ करें, चाहे किसी प्रदेश में करें, चाहे किसी देश में करें, ये बंद नहीं होगा। ये जो व्यवस्था है ये चलती ही रहेगी। ये सनातन धर्म की जो अग्नि जली, ज्वाला जली है, बुझेगी नहीं। ये जितनी नकारात्मक लोग लग गए हैं केवल इसलिए कि बस बदनाम किया जाए, संत समाज को बदनाम किया जाए, आश्रम बदनाम किए जाए, जो वैदिक परंपराएं को बदनाम किया जाए, और अपना साम्राज्य खड़ा रखा जाए। तो जितनी भी व्यवस्था चल रही है वो अच्छा है, हम तो उसको अच्छा ही मान रहे हैं। किसी अच्छे के लिए सब हो रहा होगा, तो अच्छे के लिए हो रहा है तो हमें स्वीकार है। तो बहुत लोग आएंगे भी, कोई कहेगा कि इसको भगवान को गाली दे दी, उसको देवता को गाली दे दी, यानी क्या क्या बताएंगे। विज्ञान पता नहीं दरबार का कि क्या विज्ञान है। पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे विश्व में कि किसी जगह पर, धरती के किसी कोने में, हम सब सौभाग्यशाली हैं, ये कानपुर में हो रहा है कि केवल आपकी प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ हो रहे हैं। केवल आप प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, आपके पास ऊर्जा होती है, आप स्वस्थ हो रहे हो। या आपके पास आस्था, विश्वास, श्रद्धा इतनी ज़्यादा है, वहाँ आपको हवन भी करने की आवश्यकता नहीं होती। आते हैं, रोज आते हैं, तमाम वीडियो पढ़े, सैकड़ों पढ़े, आपको सब मौके सब दिखाएंगे कि लोग आते हैं। मैं देखता हूँ अरे तो पहले से ही सब पुण्य है, इसलिए तो हवन की आवश्यकता नहीं। मैं उससे कहता हूँ बेटा आपको हवन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास तो पहले से पुण्य करे। दरबार की सब बच्चे देख लेते पुण्य है कि नहीं, और वो अपने आप स्वस्थ हो जाता है। आते एक ही दिन में हुई चला जाता है, प्रक्रिया पूरा कर, 1 रुपया नहीं लगता। आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि जो लोग एक दिवसीय हवन करके आते हैं और मेरे समझ आते हैं, जब मैं देखता हूँ तो बहुत करीब है, और मुझे लगता है ये सब कुछ भेजबाज किया गया है क्या, इसने हवन किया, मैं उसका रुपया वापस कराता हूँ। लिखा पढ़ी में तो आपको नंबर भी देंगे, वीडियो भी है उसके पड़े हुए, सारे वीडियो भी हैं, मैं उनको रुपये वापस करता हूँ। गरीब आदमी है, मैं देख लेता हूँ, परिवार है तो उसको तुरंत रुपये लिख करके तुरंत वापस करता हूँ। ठीक है।
ये भी करता हूँ, देख के करते हैं ना। और इसके अलावा भी जो एक दिवसीय हवन है, कम से कम 10 हवन रोज ऐसे होते हैं जिनसे हम 1 रुपया नहीं लेते, ऐसे गरीब लोगों से जो मुझसे मिल लेते हैं। आप मिलेंगे, मिला देंगे आपको, तमाम भीड़ है। उस एक दिवसीय हवन का 1 रुपया भी नहीं लेते, बिना 1 रुपया लिए उसको एक दिवसीय हवन की उसमें शामिल करा देंगे, संकल्प कराएंगे, ठीक है। और उस सुनता आगत रोते हैं, आप देखिए, तो रोज ये रहता है। तो अगर ये सब आरोप लग रहे हैं तो अब इसका जो सारा जवाब है, आप सोचते हैं हमने गठित कर दिया है, ठीक है, बना रहे हैं। जो काउंटर FIR होनी है वो, जो काउंटर जवाब जाने वो, और सारी कुछ वो टीम तय करेगी। लीगल सेल है, बनाया भी हमने। और आपको जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे अजय यादव जी, अजय नेहरू जी हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है हमारी साइड। ये भी पत्रकार हैं, आपके दैनिक जागरण में भी रहे हैं। यादव जी हैं, अजय नेहरू जी लिखते हैं। तो ये आपकी कोई भी बात करेंगे, आप इनका नंबर सब ले लेंगे अभी, तो कोई बात करने की आपको असुविधा नहीं, ये आपको सब मैनेज करेंगे पूरी तरह से। और हमसे कोई बात नहीं, इसी तरह से कभी आ गए टाइम रख के तो सारे मित्र एक साथ में बात कर पाएंगे, ठीक है नहीं। बाकी और दिन भर कोई बातचीत करनी है, कोई सूचना आदान प्रदान ये हो, तो आप सभी किसी को असुविधा नहीं होगी। एक WhatsApp ग्रुप बना लो, एक ग्रुप बना लो, तो उसमें मेरे ख्याल सब मित्रों का एक साथ हो जाए, तो उसमें एक दूसरे को सुविधा रहेगी सूचना के लिए, एक दूसरे का बातचीत के लिए सुविधा रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि भक्त इतना ज़्यादा जो है बेचारे, आप सोचो आप कहीं गए हो 2 दिन के लिए और फिर आपको 4-5 दिन रुकना पड़ जाए, और आप 2 दिन की व्यवस्था करके आप बच्चे छोटे छोटे सबके साथ परिवार है, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग थे, तो वो लोग आए, पीछे बीमार लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं, सब तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो बेचारे खाने पीने के लिए रहे हैं, ऐसे भी है, और सबसे मिलना भी है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप सबसे हम क्षमा मांगेंगे, इसलिए कि हम व्यक्तिगत रूप से समय देने में थोड़ा सा बार बार असमर्थ रहेंगे। वहाँ भक्त भी नाराज़ होते हैं कि उनका समय बर्बाद, बहुत बर्बाद हो रहा है, उनको लगता है कि सब बेकार की चीज़ें हो रही हैं। हम लोग अभी तमाम भक्तों ने जा करके चौकी थानों में मेरे ख्याल से एप्लीकेशन दिए FIR के लिए, मेरे ख्याल गड्ढा बन गया होगा, मुझे पता नहीं, मुझे बताया गया अभी। और की जो ठेस पहुंचाई जा रही है, जो दरबार की छवि को ठेस पहुंचाई जा रही है, जो भी डिफेमेशन के केस हैं, जो भी छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनको बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। अभी बोले कानून की ताकत एक तरफा नहीं होती है, कानून दोनों के लिए बराबर है। तथ्यहीन आधार पर जितने भी बात हो रही है, अब ये बात मुझे लगता है कोर्ट में जानी चाहिए कि मुझे और कहीं न्याय मिलेगा नहीं, और मुझे लगता है कि ये न्याय मुझे अब न्यायालय में मिलेगा। मैं पहले भी न्यायालय में लड़के जीता हूँ, और मुझे लगता है कि अब भी मुझे न्यायालय का रुख करना पड़ेगा। उसी लिए क्या पुलिस का आपको भरोसा नहीं ना? पुलिस नहीं, कोई जाँच करे। ये जो काउंटर हो रही, जो ये चले आ रहे हैं लोग, आप न्यायालय में जाने की क्षणों की बात कर रहे हैं, क्या पुलिस के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं रह गया? अरे ये किसने कह दिया आपसे? वो तो पुलिस अपनी जांच कर रही है, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमको भी तो अधिकार है ना। अगर मेरी छवि खराब करे, उसका जवाब अगर मेरी कोई छवि खराब करे, आपको कोई छवि खराब करे, आप बोलोगे नहीं? आप कहोगे ठीक, बहुत बड़े कर रहे हैं, तो बोलने का अधिकार मुझे भी है थोड़ा सा। स्वामी जी, ऐसा क्या सहयोग बना कि एक साथ उन्होंने सैकड़ों लोगों ने आपके खिलाफ तहरीर थानों में दे दी? मेरे खिलाफ नहीं दी थी, जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला भक्तों ने दिए जाके। अब दी पब्लिक जो लोग मेरे खिलाफ कर रहे हैं षड्यंत्र, उनके क्या खिलाफ। कुछ लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी रही आपसे? अब नहीं तो होगी, जो राजनीति रहे हैं तो थी, तब भी थी, तो अभी मानते हो, मेरी तो किसी से नहीं। अच्छा गुरुजी, मेरी एक तरफ से नहीं। बाबा जी, एक बड़ी चीज की क्यूरियोसिटी है मुझे जानने की। आप बार बार पद्धति और उसकी बात करते हैं, तो ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला? जो भी पद्धति है जो आप करते हैं अप्लाई लोगों पे, इसका आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्ति हुई? जैसे आपने पत्रकारिता का कोर्स किया, जी, आपके मास्टर से आपको मिला, मेरे मास्टर से मुझे मिला, मेरे गुरु से मुझे मिला, इतनी बात है क्या? महाराज जी, जैसे मेरा प्रश्न है कि आप धर्म मानते हैं कि व्यापार मानते हैं? धर्म। जैसे कि हाँ, धर्म में, हाँ जी, धर्म का अर्थ जैसे ये होता है, आप भी हमसे ज़्यादा वो है, आपने पढ़ा है, धर्म में दूसरों की मदद की जाती है, दे करके व्यापार में लिया जाता है, उसके बदले में कुछ दिया जाता है। और जैसे कि वीडियो भी मैं लगातार आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देख भी रहा हूँ कि आप लगातार आप टैग भी बता रहे हैं, इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो ये तो व्यापारिक विधियाँ हो नहीं, गई। व्यापारिक तो धर्म है, आप धर्म व्यवस्था कह रहे हैं है, तो व्यापार कैसे? व्यवस्था है जी, मंदिर बन रहा है, मंदिर बनाना है, जी, कम से कम मंदिर बनने की लागत 100 करोड़ रुपए है।
कौन देगा? चंदा हम लेते नहीं, किसी से भी कोई बता दे, 1 रुपये चंदा लेते नहीं। मगर उसके लिए तो तमाम ऐसे होते हैं जो आपके अनुयायी जी, एक मिनट, तमाम ऐसे भक्त होंगे जिनका काम हो जाएगा तो स्वेच्छा से इतना कर देते हैं। तमाम ऐसे धर्मस्थल करते ही पे हैं। जी अभी जैसे माँ चामुंडा का मंदिर हम गए, पुष्कर जी गए, तो मैंने देखा सब टूटा फूटा पड़ा था, और एक इतनी बड़ी जगह पे केवल मंदिर है 10 बाई 10 में, माँ चामुंडा शक्तिपीठ। तो मुझे बड़ा खराब लगा। वहाँ एक बेचारे संत थे, मेरी इनसे बात हुई, वहाँ एक न्यूज़ के वो सब थे पत्रकार महोदय चैनल के, तो वो मेरे साथ थे, तो दिखाने लगे थे। हमने वही संकल्प लिया कि इसको बनाना है। हम यहाँ आए और हमको कभी कोई पहले पैसा नहीं लेते थे, तो हमको कोई गुरुदेव रख लो तो रख लेते, तो कहते इस वाले उसमें डाल दो, तो एक झोला बना दिया, भैया ये रुपया है और ये मंदिर भेज दो सारा रुपया। ठीक, ऐसे रुपया करीब इकट्ठा हो गया, 30-35 लाख रुपये इकट्ठा हो गया धीरे धीरे, तो हमें मंदिर भेज दो। ठीक है, तो अब वो हमारे लिए हमने रखा नहीं अपने लिए, और वहाँ एक बना दिया हमने कमेटी कि भाई ये लोग इसको बनाएंगे मंदिर। वहीं के लोकल समाज था, वहाँ गुर्जर समाज के लोग हैं, तो उनको दे दिया कि भाई आप लोग इसको बनवाओगे आपकी देख रेख में और करें, तो वो काम चल। तो हमने कभी किसी से खर्चा तो समझ में आता है कि उसमें सामग्रियाँ लगती हैं, तो आचार्य भी लगते हैं, उनका भी जीविकोपार्जन होता है, आपके माध्यम से हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर मिलने का शुल्क निर्धारित है। हाँ, यही बात है। अब हमने हटा दिया था, बाबा के जन्मदिन पे एकदम टोकन फ्री कर दिया। ठीक, अब इकट्ठा बैठ गया, 5000 आदमी मिली हमसे, 5000 आदमी बैठा है। अब उसमें क्या हो रहा है कि हमें परिवार के एक सदस्य से मिलना होता है, क्योंकि जैसे भोरा नहीं होता चावल का, तो एक जगह से निकाल लो, पता लगता चावल कैसा है। अब पूरा पता लगे, भोरे पलटो, देखो कैसा है चावल। तो क्या हुआ, एक परिवार के घर 10 लोग आए और 10 बैठ गए। अब 10 में मिलिए। समस्या क्या होता है दरबार की, जो यहाँ की आइडियोलॉजी है वो ये है कि परिवार का एक व्यक्ति भी अगर करता है दरबार के नियम को पालन, तो 9 भी ठीक होते हैं। संकल्प करता पहले व्यवस्था बनाने के विभाजन में कर दिया। हाँ, तो अब एक आदमी आवे तो हमने टोकन कर दिया फ्री, तो क्या हुआ फिर? काफी भीड़ नहीं, बहुत ज्यादा। मान लो एक परिवार 10 लोग थे, जब टोकन फ्री कर दिया 10 के 10 टोकन 10 के 10 टोकन, तो 10 के 10 टोकन लेके बैठ गए। अब उनको फ्री है। अब 10 से बात ऐसे एक आदमी से बात, मैंने बहुत प्रयास किया कि भैया एक परिवार से एक आदमी बैठो, तो समस्या एक ही से सबकी दिखती है, तो आप अच्छे हो जाओगे। महाराज जी, एक लास्ट है ना? अब इकट्ठे बैठने लगे हमारे साथ, फिर हमको व्यवस्था बनानी पड़ी। एक प्रार्थना सोशल मीडिया में चल रही कल से, आपके यहाँ कोई जनक सिंह नाम के कोई गार्ड हुआ करते थे, उन्होंने एक उपायुक्त दक्षिण को प्रार्थना दी थी 22 फरवरी को। 17 फरवरी की घटना का जिक्र किया किसी तिलकोत्सव का। उन्होंने वहाँ बताया कि आपके यहाँ कोई संतोष जी हैं, उन्होंने मारपीट की और आप सामने बैठे रहे। पूरी बात हो जाए, पूरी बात हो जाती आप लोग, क्योंकि उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया उसमें कि इसके पहले जब आपके यहाँ काम करते थे तो लगातार मारपीट की योजना चलती रहती थी, तो आपने उसका कभी विरोध नहीं किया, इसलिए नौकरी छोड़ के चले गए अपने साथियों संग। ये कितनी सच्चाई है? देखो, हमारा बहुत प्रिय है जनक सिंह, हमारे कल भी प्रिय थे, आज ही प्रिय जी। बहुत सेवा की हमारी, ऐसा थोड़ा ना है। और सब रहे मिलिट्री के लोग हैं, है ना। उसको क्या है कि वो 2 साथी थे हमारे, एक दरबार का है, उसकी शादी थी, मतलब तिलक, और हर्ष फायरिंग मना है मित्र, गैर कानूनी है। एक त्रिवेदी जी उनका गेस्ट हाउस बघारा में, आप यहाँ जाए जब आप लोग, तो त्रिवेदी जी का गेस्ट हाउस है, ये अगले गाँव में, मेन रोड बना हुआ है, अभी नया बना है एकदम, पहले जो लोग घाटल था वो भी हमारे आचार्य रहे, उनके पिताजी। तो वहाँ पर तिलक था, हम अंदर बैठे थे जहाँ तिलक चल रहा था। अब इन्होंने हर्ष फायरिंग चालू कर दी, दाएं दाएं दाएं। तो इन लोगों ने, सारे लोगों ने, साथी थे इनके, कि मत करो यार। मैंने कहा कौन फायरिंग कर रहा, रोको यार, ये सब क्या हो रहे हैं। तो हम वहाँ बैठे, अब यहाँ तो हम लोग निशाने पे, अब गोली चल रही, तो ये रोकने गए, भैया गोली मत चलाओ, गोली मत करो, चलाओ। और जो प्रबंधक थे उन्होंने कहा भैया हमारे गोली मत चलाओ, हमारे गेस्ट हाउस बंद हो जाएगा। तो फिर भी नहीं माने, जब अंदर फिर आ गए, फिर गोली चलाने लगे, दाएं 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 चालू कर दी। अब मान लो इसी करके मारे, गोली चलाने लगे, तो उनको वहाँ गेस्ट हाउस से बाहर कराया गया, प्रबंधक लोगों ने बाहर कराया। मैं तो अंदर ही था, मुझे पता नहीं। नौकरी के छोड़े वो कह रहे थे हम छोड़ना नहीं ये आपस के लोग झगड़े आपस। बाबा जी ने नहीं सुनी मेरी, महाराज जी हमारी नहीं सुनी, तब पुलिस का संरक्षण लेना पड़ा। हमने सुना, ये लोग हमारी बहुत सेवा करें। ऐसा नहीं कि कोई हमसे आज भी नहीं विरोध में, कोई हमसे हो ही नहीं सकता कोई विरोध हमारा साथ जो रहा होगा।
तो वो जो है बेचारे अपना नौकरी हो गया, हो जाता है ना। अब जहाँ पे भय तो ये कह रहे हैं पहले तो मान लो फोन से हमारी बात हुई, उनकी उसमें तहरीर में नंबर पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बाबा की सह पर ही हमारी सुनी नहीं जा रही है, ना बाबा ने निराकरण निकाला, मेरे मुझसे अगर कहता, अगर मुझसे कहता तो मैं डांटता ही सब, तुम्हें डांटता। महाराज जी, ये जो आपके यहाँ की चर्चा सिर्फ सनातन और हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी और कोने में धाएं धाएं गोलियां चल रही है। उस प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा ये हो रही है, यहाँ से जो दावा किया गया कि रूस यूक्रेन का युद्ध रोका जा सकता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नेटवर्क 18 टाइम के CNN न्यूज चैनल कि ये कैसे संभव है? हाँ, ये भी कैसे संभव है? आप भी देख रहे हैं ना, यहाँ दरबार में जो लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं, ये भी संभव नहीं था, लेकिन संभव है। तो ऐसे हर कुछ सब कुछ संभव है कि जिनके अंदर भय और आशंका है, फिर मैंने आपको दिखाया था इकट्ठा सबको, किसी जितने लोग खड़े थे ना किसी के अंदर भय है, न कष्टों से भय, न रोगों से भय, मृत्यु से भय भी नहीं है। सब दिखाया, सबने उठाया कि नहीं, कोई भी भय नहीं है। तो वैदिक परंपरा का अगर पालन करे आदमी तो अपने आप तमाम चीजें गंदगी निकल जाती है। और प्रेम का जो आविर्भाव, जो मनुष्य का स्वभाव है प्रेम में रहने का, आप गुस्से में 10 मिनट रहोगे, 1 घंटा रहोगे, 1 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, कितने दिन गुस्सा आप रह सकते हैं? रह सकते जिंदगी भर नहीं रह सकते, आप नकारात्मक है वो। लेकिन प्रेम में आप पूरी जिंदगी रह सकते हैं, ये व्यवस्था है। तो प्रेम ऐसे तभी होगा जब गंदी स्मृतियाँ सब हट जाएंगी। और वो आपके वैदिक परंपरा का जब पालन करते हैं और जब आप आकर के स्वयं संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये कष्ट, ये समस्या सब नष्ट हो जाए, वो एक ऑडियो के माध्यम से कराया जाता है। उसको लोग दोहराते हैं, है ना, वो पूरी सेट है, कम से कम नहीं तो 500 समस्याएं होंगी, उसको दोहराते हैं और वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, स्मृतियाँ। इतनी बात है, तो गंदगी चली जाएगी तो प्रेम ही होगा। अभी तो भय और आशंका, ये युद्ध क्यों होता है? भय और आशंका के कारण होता है। अगर भय और आशंका ही नहीं बची तो युद्ध नहीं होगा। तो महाराज जी अभी तक इंतजार क्यों है? अभी तक क्यों नहीं रुका? 1.5 साल लगभग होते आ रहे हैं। हमसे क्या लेना देना? हमें पुतिन आ जाए संपर्क करें। अच्छा, आने के लिए संपर्क। बिल्कुल। अच्छा, वैदिक परंपरा कौन पालन करेगा? मान लीजिए दोनों राष्ट्र में कोई आता है तो ये समस्या नहीं होगी। एक कम से कम एक आदमी मतलब एक बात है, चर्चा है, एक चर्चा है भाई। प्रेम देखो, आप राष्ट्र की बात कर रहे हो, राष्ट्र तो एक व्यक्ति मिलकर बना है ना, है तो व्यक्ति। अगर राष्ट्र का अध्यक्ष है तो राष्ट्राध्यक्ष है तो व्यक्ति। तो अगर मन से शंकाएं भय निकल जाए, और ये वैदिक परंपरा से संभव है, हम रोज करते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो धक्का दिया जा रहा है, तो हर कहीं के ना कहीं अब मुझे लगता है मित्र से बहुत बात हो चुकी है, इस पर बात ना की जाए। मैं आपका बहुत आपका कीमती समय है चैनल का, ये इन बातों में चर्चा ना की जाए, ये सब जांच का विषय है। बहुत बार चर्चा कर चुके, गला बैठ गया दिया तो आश्रम से ही धक्का दिया गया। नहीं, आपने दिया, पर आश्रम के लोग आश्रम में जाने को आपकी है ना। जब पहले नहीं किया तो मेरे खिलाफ भाईजान को यही